प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर से रात्रि के समय पिता आपने फिर हमें एक अच्छा मौका दिया प्रार्थना करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, सब कुछ पिता आपने दिया। आज हम युवाओं के लिए सलाह की जो बातें आपने हमसे कही है पिता, आपका वचन कहता है आज इस प्रार्थना को और विश्वास के साथ ग्रहण करें। जिनके माता पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके पास बच्चे हैं, यूथ हैं, जवान हैं, उनके लिए है ये प्रार्थना खास, और वो भी प्रार्थना को सुने, अपने बच्चों को ऐसी सलाह दें जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। और जो यूथ हैं इस प्रार्थना को विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा और सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके आदर महिमा सम्मान के योग्य सब व्यक्ति हैं पिता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर। जो हमारे बहन हैं, जो हमसे बड़े हैं या छोटे हैं या किसी भी कैटेगरी के कोई व्यक्ति क्यों ना हो, आज इस प्रार्थना को सुनिए और परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर ने कहा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को कभी ना भूलना, अपने हृदय में मेरी शिक्षाओं को आज्ञाओं को रखे रहना, संभाल करके संजो करके। आप जो मसीह भाई बहन हैं, आपके बेटे होंगे, आपकी बेटियां होंगी, आप उनको कहिए कि पिता परमेश्वर जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है और हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालता है, जो हमें शिक्षा देता है और हमें सलाह देता है, कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें, विनती करें, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित हों। पिता आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं इस सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आपने संसार को इस पृथ्वी को रचा पिता परमेश्वर, अपने मुंह से पिता बोल करके इस पृथ्वी को रचा पिता परमेश्वर। इस संसार में जो भी कुछ उपलब्ध है पिता सब आपकी हाथों की रचना है पिता परमेश्वर। आपने आदम को बनाया और हवा को बनाया पिता परमेश्वर, वहां से लेकर के आज तक जो पीढ़ियां चलती आ रही हैं पिता, सब आपकी दया और आपकी कृपा से है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आपने युवाओं के लिए सलाह दी है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक यूथ परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और पिता परमेश्वर विनती करता है, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन 2 में कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु जो है बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। धन्य पिता परमेश्वर की आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को इस प्रार्थना में शामिल किया। आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हर एक मुंह परमेश्वर को धन्यवाद करें, जो भी समय प्रार्थना को सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है, उनके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। जब करेंगे तब परमेश्वर का आप धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वचन आपका 3 कहता है, कृपा और सच्चाई तो से कभी अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, युवाओं के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विनती करिए। धन्य पिता परमेश्वर की आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं पिता। आज सुंदर से समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, कृपा और सच्चाई तो से कभी अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, अपने दिल पर लिखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बहुत थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है, चाहे वो किसी प्रकार किसी कैटेगरी का क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, अनेक प्रकार की समस्याओं से क्यों ना जूझ रहा हो, परमेश्वर का वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना है और कहना है कि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे पिता। हम कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर, हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं पिता, आप हमारी मदद कीजिए। हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है 4 में, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, अगर तू मेरी आज्ञाओं को, जो आज की युवा है, आज की पीढ़ी है, आज के लोग हैं, आज के जो संसारिक लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कहा है, अगर तू परमेश्वर के अगर बातों को मानेगा तो तू परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अधिक बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का कभी सहारा न लेना, क्योंकि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वही हमारे हर कार्य को करने वाला है, वही हमें ज्ञान देने वाला है, वही बुद्धि, वही हमें सहारा देता है। क्योंकि जब हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती हमसे हो जाती है तो हमारे मन में ये आने लगता है कि हमने ये पाप कर दिया, क्या हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करेगा? बिल्कुल करेगा। जब पिता संसारिक पिता होते हैं, आपके हर अपराधों को क्षमा कर देते हैं। जो आपको बनाया है, आपको सांस दिया, आपको जीवन दिया, क्या वो आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा? करेगा। परमेश्वर से कभी आपके अपने अंदर इतनी घृणा कभी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार को कोई आपसे पाप होता है तो आपका पाप नहीं क्षमा
क्षमा करेगा। परमेश्वर आपके हर अपराधों को क्षमा करेगा, हर एक दुख को क्षमा करेगा, हर एक तकलीफों को आजाद करेगा, हर एक प्रकार की समस्याओं को जब जब उसको स्मरण करके सब काम करेगा और वह सब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर जब अपनी समझ का तू सहारा नहीं लेगा, कहेगा पिता मैं तो अनजान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं क्या समझ सकता हूँ तुम्हारे सामने पिता। मैं आपसे सिर्फ विनती और प्रार्थना कर सकता हूँ, आपको धन्यवाद कर सकता हूँ पिता, और मैं अपने संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रख सकता हूँ पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी आदर महिमा सम्मान की योग्य है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता यहाँ पे कहते हैं उसी को स्मरण करके सब काम करना, यानी हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक कार्य को स्मरण करके याद करके करना। हे पिता आज इस सुंदर से समय के लिए जो भी मेरे जीवन में आपने कार्य दिया था उसको मैं पूरी तरीके से करके शाम के लौटा और प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर। और मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ कि मेरे हर एक कार्य अच्छे होंगे पिता। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी महिमा, आपके पिता परमेश्वर योग्य से पिता परमेश्वर मैं आपको आदर महिमा सम्मान कर सकूँ पिता, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर हमारे लिए जब हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ और भरोसा रखेंगे और स्मरण करके हर एक कार्य करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा कि जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब परमेश्वर का मार्ग होता है जिसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होता है, जब हम खुद चुनते हैं और खुद में चलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ के साथ ग्रहण कर। धन्य पिता कि आपने हमें ऐसा वचन दिया, आपकी प्रार्थना में हम शामिल कर सकें पिता परमेश्वर। और इस सुंदर से रात्रि समय जो मसीह भाई बहन सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, उनके जीवन में आप कार्य करेंगे, हर प्रकार की बुराइयों से पिता उन्हें बचा करके रखेंगे, क्योंकि आपका भय मानने के योग्य है पिता परमेश्वर। आपका भय मानते उनको बुराई से अलग रहना रखना पिता परमेश्वर। ऐसा करने से तेरा जो शरीर है वो भला और चंगा रहेगा, तेरी जो हड्डियां हैं हष्ट और पुष्ट रहेंगी, मजबूत रहेंगी, और तेरा जो चेहरा हमेशा खिलता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज परमेश्वर को दे, उसकी प्रतिष्ठा करना, यहोवा की बातों को मानना और उसके हर प्रकार के प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा कहना कि पिता आपने जो मेरे जीवन में दिया, मेरे घर में, मेरे खेती में, मेरे जॉब में, मेरे जो भी आपने मेरे पास जो भी संपत्ति है पिता, मैं आपको पहली उपज देता हूँ पिता। आपको धन्य कहता हूँ कि आपने मुझे यहोवा दिया, आपकी प्रतिष्ठा करता हूँ पिता परमेश्वर। इस प्रकार तेरे जो खत्ते हैं भरे पूरे रहेंगे। परमेश्वर ने कहा तुझे किसी प्रकार की किसी चीज की कोई घटी और कमी ना होगी, और तेरे सरकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तेरे जो कार्य हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें और अधिक से कुशल से रहने पाएगा और कभी किसी चीज की तुझे कमी ना होगी। हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह कभी न मोड़ना। अगर कोई व्यक्ति इस समय प्रार्थना को सुन रहा है, उसके बेटे और बेटियां नहीं मानते हैं परमेश्वर की बातों को, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पिता से कहें हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तो उसको बुरा मत मानना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर प्रकार से जिससे प्रेम रखता है, क्योंकि यहोवा जो हमारा है जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उसी बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। धन्य पिता कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन युवा जो है इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, और जिनके माता पिता हैं, जिनके पिता, जिनके बेटे और बेटियां हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद अपने बेटे को अच्छी सलाह देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छी बुद्धि देंगे, और चाहे वो छोटा बालक क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना, किसी भी एज का क्यों ना हो, आज वो आपकी प्रार्थना को पिता परमेश्वर सुनेगा और आज से बदलने की कोशिश करेगा पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता आपने व्यभिचार के विरुद्ध में भी हमें चेतावनी दी है, ये युवाओं के लिए है पिता परमेश्वर, क्योंकि इसी कैटेगरी में पिता परमेश्वर बहुत सारी गलतियां होती हैं 18, 20, 19, 25 साल के 30 साल की एज में पिता। इसीलिए हम पिता आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर तरीके से किसी न किसी तरीके से हमको समझाने की पूरी कोशिश की, हमारी मदद की पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्लेश हो, दुख हो, मुसीबत हो, नकारात्मक विचार हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो, ओवर थिंकिंग हो, बहुत सोच में पड़े हुए लोग, आज हर प्रकार के दुष्प्रभाव को ठीक कीजिए, तमाम प्रकार के शत्रु और दुष्प्रभाव को ठीक कीजिए। आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हों, ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध रोग, अंधकारी रोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता, आप उनके जीवन को आशीष देंगे, उनको हर पल हर समय घड़ी
संभाल कर रखेंगे। पिता आपका वचन भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 5 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर ने कहा है, आज हर पिता अपने बेटे के लिए इस प्रार्थना को जरूर सुने और उसको हर ये बातों को याद दिलाए कि हमारा जो परमेश्वर हमें बनाने वाला है, आप को और हमें बनाने वाला है, उसका ये वचन कहता है। जब पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 5 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर ने कहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ के ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। जब परमेश्वर की बातों को हम बुद्धि के ज्ञान के जो परमेश्वर हमें देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, ताकत देता है, हर प्रकार की समस्याओं से हमें सॉल्व और निजात दिलाता है, तो परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, मेरे बातों की ओर ध्यान दे, इससे तेरे जब विवेक है वो सुरक्षित रहेगा और बना रहेगा और तू अधिक ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, विचार से फंसे हुए हैं, परमेश्वर का वचन सुनिए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर व्यक्ति करता है, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज इस प्रार्थना में परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना में शामिल कर रहे हैं। जैसे 3 में परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातों के तेल से भी अधिक चिकनी होती है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, मैं इनके लिए ज्ञान और बुद्धि की बातें नहीं रखूंगा, हर प्रकार की सोच और समझ की बातें नहीं रखूंगा अपने वचनों पर, अपने पवित्र बाइबल में। तो परमेश्वर कहेगा कि परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि और समझ हमारे लोगों में पहुंचनी चाहिए, हमारे बेटे और बेटियों के पास इन बातों का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनके माता पिता हैं, उनके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जैसे हमारा पिता परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि समझ देता है, इसीलिए परमेश्वर ने हर एक बेटे और बेटे के लिए एक माता पिता उनके होते हैं, जिनके बेटे और बेटियां उनके माता पिता होते हैं, उनको ज्ञान और बुद्धि की बातें सिखाते हैं, उनके वचनों की ओर चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने 4 में कहा है, परंतु इसका परिणाम नाक दौला सा बहुत कड़वा होता है, दो धारी तलवार से भी ये पैना होता है। ये जो बेविचार का शब्द आता है, ये बहुत सारी समस्याओं से है, बहुत सारी समस्याएं बहुत लोगों की है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये दो धारी तलवार से भी अधिक पैना होता है। जिसपे किसी प्रकार का ये प्रॉब्लम होती किसी के जीवन में, इसे निकलना चाहता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, परमेश्वर से प्रार्थना करे, विनती करे, उससे बचने की पूरी कोशिश करें। इसलिए परमेश्वर ने कहा है 5 में, उसके मृत्यु की जो उसका पांव है मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग जो होते हैं अधलोक तक पहुंचते हैं। परमेश्वर तक नहीं पहुंचते, वो सिर्फ अधलोक में ही रह जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अगर आपने जीवन में कभी विचार किया, आपसे गलती हुई, आप मुझसे माफी मांगिए, विनती करिए, मैं आपको हर अपराधों को क्षमा करूंगा। लेकिन आज से वादा करिए कि आप कभी अपने जीवन में नहीं करेंगे और ना करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने खड़ी भी होती है तो उससे बचने के लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए। धन्य पिता परमेश्वर की आपने हमें ऐसा ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जब हम पढ़ते हैं 6 में, इसीलिए उसके जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता है जो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमको नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए आपको हरी प्रॉब्लम से दूर रहना है और जिसके चाल चलन में चंचलता और परंतु उसके वह आप नहीं जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हे मेरे पिता, हे मेरे पुत्रों, मेरी बातों को सुनो और मेरी बातों के ओर मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्रियों से दूर रहो जो आपको अनेक प्रकार की बातों से फंसा करके रखे, अनेक प्रकार की समस्याओं से तुम्हें फंसा करके रखे। इसलिए परमेश्वर हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये पिता परमेश्वर आपने जो हमें वचन दिया, इसके द्वारा पिता परमेश्वर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारे माता पिता जो भी हैं हमारे संसार में लोग में पिता परमेश्वर, आज हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको ज्ञान बुद्धि और समझ को प्राप्त करें पिता परमेश्वर। आपके वचन को कभी ना भूले, आपके वचनों से कभी ना मुंह मोड़े पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन आपसे प्रीति रखता है, आपसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आप कार्य करेंगे, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिसके मसीह भाई बहन के जीवन में अगर ये प्रॉब्लम है, बेविचार का किसी प्रकार का कोई शब्द है उनके जीवन में, उसके लाइफ में, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके पांव हटा ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वहां से उस पांव को हटा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आप कार्य करेंगे, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। इसके लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो परदेशी हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, घर का रहने वाला हो, घर से दूर रहने वाला हो,
किसी भी शहर में रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, किसी भी स्थान में बैठा क्यों ना हो, इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, उसके हर प्रकार को दुखों को, तकलीफों को, मुसीबत को बचा के रखिए। क्योंकि बेविचार जो शब्द होता है, परमेश्वर ने इसके विरुद्ध चेतावनी दी है, इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और जिसके माता पिता हैं अपने बेटे के लिए इन बातों को विशेष ध्यान रखें और सिखाएं कि परमेश्वर के वचन की ओर चलना चाहिए और उसकी ओर प्रार्थना, उससे विनती और निवेदन करना चाहिए। धन्य पिता परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहन को आप ब्लेस करेंगे, उनको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, उनके हर एक अपराधों को आप क्षमा करेंगे पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, आपकी बेटियां हैं, उन्हीं से गलतियां होंगी प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु कि हम क्योंकि इतने समझदार नहीं है पिता परमेश्वर कि हम हर प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। हमारे पास इतनी ताकत नहीं, इतना बुद्धि नहीं, इतनी समझ नहीं है पिता। आप हमें दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों की ओर, मेरे शिक्षाओं की ओर ध्यान दो पिता। आपका वचन कहता है कि जो मेरे पुत्र हैं, मेरे बेटे और बेटियां हैं, जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरी शिक्षा पर ध्यान दे और मुझ पर, मेरी शिक्षाओं पर समझ को प्राप्त करने के लिए यत्न करें, प्रार्थना करें, विनती करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबसे उत्तम शिक्षा दी है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें सबसे उत्तम शिक्षा दी है, सबसे अच्छा ज्ञान दिया है, सबसे अच्छी बुद्धि दी, सबसे अच्छी समझ दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी उसके जीवन में प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो पिता परमेश्वर। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को कभी न भूलना, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। परमेश्वर ने कहा है, हे मेरे पुत्रों, मेरे पिता, मेरे बेटे और बेटियां, मेरी बातों को कभी न भूलना। क्योंकि जो पिता की शिक्षा है, जो सुनता है, उसका ज्ञान, उसका जीवन अधिक कुशल होता है। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे प्रार्थना को सुना। आज हर एक मसीह भाई ने इस प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा प्रभु में विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ। अगर आपको प्रकार की किसी प्रकार का कोई कमेंट है इस टॉपिक के बारे में, इस समस्या के बारे में, तो हमें से जरूर बताइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो परमेश्वर, दूर कर दी आज हर प्रकार की समस्याओं से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।